भाषा की भाष्यता हमेशा बनी रहे। आभास, भाष्यताम माने आभास, आभास गुनगुनाता रहना चाहिए हमारे चित्त में। गुरुजी ने भाई बहुत बढ़िया बात कही। क्या बात कही थी? आए? बार 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 रिपीट होनी चाहिए भाषा। अगर मेरी वाणी में दम है, रस है, स्वाद है, तो आपको वो वाणी जरूर याद आएगी, जरूर खुश करेगी और काम आएगी। जरूरत में वाणी काम आती है। सुनो, आपस में दो मित्र बात करते हैं ना, वो कभी काम नहीं आती बात। बस में बैठकर कोई बात अपन आपस में बतराना शुरू कर दें, मिल जाए पहचान वाले रास्ते में, तो वो बातें कभी काम नहीं आएंगी, कभी नहीं, और वो कभी याद भी नहीं रहेंगी, वो खत्म हो जाएंगे। याद बात हमेशा वो रहती है जो ऐतिहासिक होती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। कभी कभी बुरी बात भी जीवन भर याद रहती है, भूलते नहीं हैं अपन। चाची ने क्या बोला था, आंटी ने क्या बोला था, तो वो आंटी जीवन भर वो बात के लिए दुश्मन बनी रहती है, कभी वो अपनी नहीं बन पाती। फिर एक शब्द, एक बात नरक में डाल दिया ना बात ने। और वही आंटी है, उसकी कोई अच्छी बात पूरी जिंदगी भर याद रहती है, पर वो हमेशा सुख में रखती है। याद आते से ही सुख आ जाता है, प्यार आ जाता है, श्रद्धा आ जाती है। आंटी के पैर छूने को मन करता है याद करके ही। उनकी बात वो भी बात है और ये भी एक बात है। आंटी सामने आ जाए तो मारने को जी चाहता है, ये भी बात है। बात के ऊपर ही तो मारने को जी चाहता है। आंटी ने कौन से कान काट लिए मेरे? नहीं, बात के ऊपर ही आंटी दुश्मन है, बात के ऊपर ही आंटी से लगाव है। इसीलिए ये दोनों रास्ते खोल दिए यहां कि नरक और स्वर्ग। कृपणम धनम विभूषिताम भाषणम कृतः। श्रीमद् भागवत कथा आपको नरक जाने से बचाती है और स्वर्ग का रास्ता खोलती है। याद प्रतिष्ठितम श्रवणो वर्तते स्वर्गः अनंत फल कृतेन भातितम। भागवत के फल कैसे हैं तो कहा श्रवते भाषितम पुण्यम। आदमी को जोर से गर्मी लग रही हो ना, तो उसको थोड़ा ठंडा नींबू शरबत पिलाओ, तो शरबत पीते पीते गर्मी भाग जाती है उसके। शरबत पीते पीते खत्म नहीं होता गिलास और ठंडक आ जाती है। दिमाग उसकी स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठंडा पानी मिल गया, शरबत मिल गया। इतने में ही ब्रेन उसका चेंज हो जाता है। गर्मी है, बराबर गर्मी पड़ रही है, पर जैसे ही ठंडा शरबत अंदर जाता है तो एक सेकंड में ब्रेन चेंज होकर के दूसरे मोड पे चला जाता है और बॉडी गर्मी में रह के भी शीतलता का अनुभव करती है। ऐसे ही ये कथा जैसे ही कानों में पड़ती है तत्काल दुख को खत्म कर देती है। दुख तो रहते हैं, पर दुख में से हमें डाइवर्ट कर देती है, हमारा ब्रेन चेंज कर देती है फटाफट, और हमारे चेहरे पर रौनक ले आती है, प्रसन्नता ले आती है। अच्छा बोलो, यहां पे कोई लाश पड़ी रहती तो अपन ताली बजा सकते थे? हैं? कोई सवाल ही नहीं महाराज। अब तो 20 बार बज चुकी ना ताली। ताली बजने के लिए ब्रेन फिट होता है, सेट होता है ब्रेन। ब्रेन में वो पावर नहीं रहता पहले से कि ताली बजाओ किसी के लिए ना। ताली बजाने की योग्यता ब्रेन में थोड़ी देर के बाद आती है। जब वो यहां बैठता है सत्संग में, तब उसकी खोपड़ी में उसके रोग को मिटाने की औषधि डाली है, कोई विचार परफेक्ट डाला जाता है, तब ब्रेन तैयार होता है कि स्काउट ताली बजा। फिर ताली बजाने का मूड होता है। ताली ऐसे नहीं बजती महाराज। अपगिनंतु अरावणा, वेद का सूत्र है अपगिनंतु अरावणा। पाप का बिच्छू होने पर ताली बजाने का मूड होता है। मेरे प्रति अगर पाप है, मेरे प्रति अगर कपट है, मेरे प्रति अगर ईर्ष्या है, तो ताली बजाने की बोल के भी नहीं बजेगी। मैं कहूंगा ताली बजाओ बजाओ, पर जिनको ईर्ष्या है, घृणा है, कपट है, वो बजा ही नहीं सकते, ताली बज ही नहीं सकती। ताली स्वतः बजती है, अपने आप ताली बजती है, अपने आप गनगनाहट होती है। वो हमारे लगाव को बताती है कि हमारा लगाव इतना है आपके प्रति। आपकी भाषा, आपकी आवाज, आपके वचनों के प्रति हमारी श्रद्धा है, समर्पण है हमारा। हम सत्य आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी वाणी सच है, अच्छी है। इसका मतलब ये है बस।
आप सपोर्ट करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपको हमारी वाणी से सुख मिलता है। या प्रतिष्ठितम श्रवणो सुख स्वर्गम दीपते न भागति। और वाणी से और क्या मिलता है जरा बताते हैं। वाणी के बहुत सारे परिणाम हैं, पर एक शब्द स्वर्ग जो है ना, इसमें सब परिणाम आ जाते हैं। स्वर्ग में सब आ जाता है। अब मैं अलग अलग परिभाषित करूं तो फिर बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी स्वर्ग की। तो स्वर्ग का पहला नजारा क्या होता है गुरुजी, वो बताओ। स्वर्ग की अनुभूति क्या है पहली, स्वर्ग कैसा दिखता है। स्वर्ग में कोई भी पराया नहीं रहता, पहला परिणाम स्वर्ग का है। यानी स्वर्ग में पराया कोई नहीं है, वो स्वर्ग स्थान है। जैसे जैसे ये आश्रम, एक घर के ज्यादा लोग यहां नहीं हैं, अलग अलग घर के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं। आज पहला ही दिन है। इसका मतलब है कि इतनी दूरियां होके भी फिर इतनी निकटता कैसे है। तो ये स्वर्ग है ना, स्वर्ग में निकटता होती है। यहाँ वर्ते कृतम जाताम प्रवेक्षता। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, वहां स्वर्ग नहीं है। तो वहां पे सब लोग जो है ना, एक घर के होके भी अलग अलग सीट पे जाते हैं। अलग अलग सीट, घर के एक ही घर के 5 और सीटें अलग अलग। ये नरक है। आए थे एक साथ और रेल में बैठते बैठते सब अलग अलग हो गए। इसको नरक कहते हैं। यात्रा तो है, मंजिल तो जाएगी, यात्रा तो कराएंगी, पर काय की यात्रा है वो? नरक लोक की यात्रा है, मृत्यु लोक की यात्रा है, भोग लोक की यात्रा है।